हाय, वेलकम बैक। सो यस्टरडे हमने 1.1 किया था और आज हम 1.2 से लेकर 1.11 तक जाने वाले हैं, ठीक है। सो 1.2 की शुरुआत होती है संजय उवाच से। संजय कहते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना से सज्ज सेना को देखकर राजा दुर्योधन, गौर करिएगा, राजा दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं। 1.2 समाप्त। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कितना भी आदमी वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, लेकिन जो राजा है उसकी खुशामद, उसकी चाटुकारिता उसको करनी ही पड़ेगी, वरना वो सिस्टम में नहीं टिक पाएगा। वरना दुर्योधन कहाँ का राजा है? राजा डिसाइड करने के लिए ही तो युद्ध हो रहा है। लेकिन नहीं, कैसा भी हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, लेकिन संजय है क्या? धृतराष्ट्र का नौकर। तो उसको दुर्योधन को ही राजा कहना पड़ेगा। अब 1.3 से लेकर के 1.6 तक दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना के जो महारथी है उनके नाम लेकर बताता है कि इनमें इतने इतने महारथी है। दैट शोज हाउ सिक्योर ऑफ अ पर्सन अ कैरेक्टर वॉज दुर्योधन। क्योंकि इनसिक्योर बंदा जो होगा वो क्या करेगा युद्ध की परिस्थिति में? सामने वाले की क्रिटिसिज्म से शुरुआत करेगा या तो फिर अपने प्रेज से शुरुआत करेगा कि यार मैं तो इतना बड़ा हूं, है ना। लेकिन नहीं, दुर्योधन कहाँ से चालू कर रहा है? वो यहाँ से चालू कर रहा है कि पांडवों की सेना में कितने कितने महारथी है, ठीक है। एंड व्हाट कैन वी टेक एज अ लेसन फ्रॉम दिस? कि आप कैसे भी हो अपने ऊपर आश्वस्त रहना, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दुर्योधन जैसा इंसान भी अपने आप पे भरोसा रखता था, वो भी 100%। 1.7 दुर्योधन कहता है कि हे द्विजोत्तम। अगेन द्विजोत्तम, गुरुवर नहीं कह रहा है वो। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर के नौकर के रूप में द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं, ना कि दुर्योधन के गुरु के रूप में। शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हे द्विजोत्तम 1.7, हे द्विजोत्तम, अब आप मेरी सेना के बारे में भी सुनिए। 1.8 में दुर्योधन कुछ नाम लेता है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, है ना, ऐसे कुछ। और 1.9 में कह देता है कि अन्य भी बहुत कोई है, दूसरे भी कई सारे हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक दे देने को राजी है। और एक प्रकार का ना ओवर कॉन्फिडेंस हमें यहीं से देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना के तो बहुत सारे नाम लेता है दुर्योधन, अपनी सेना में कुछ नाम ले लेता है 5-7 और फिर कह देता है और भी बहुत कोई है ना। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का एपिटोम जिसे कहेंगे ना, वो है 1.10। दुर्योधन कहता है कि भीष्म द्वारा अभिरक्षित और जिसे काउंट भी नहीं किया जा सकता वैसी हमारी सेना है, और भीम के द्वारा रक्षित और बहुत ही मर्यादित संख्या ऐसी उनकी सेना है। उनको मतलब ये एक प्रकार से मजाक ही उड़ाया कह सकते हैं आप कि इनको तो ऐसे हरा देंगे। और ये भीम द्वारा अभिरक्षित सेना का उल्लेख क्यों करता है दुर्योधन? क्योंकि सेनापति तो भीम नहीं है ना। तो एज वी ऑल नो दैट भीम इज अ वेरी इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर इन द महाभारत, राइट। वो दिल से सोचने वाला आदमी है, और दिल से सोचने वाले आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो दुर्योधन ये कहता है कि अगर इतनी सारी सेना, इतने बड़े महानायक होने के बाद भी अगर हमारी हारने की परिस्थिति बन गई तो भी हम भीम को मैनिपुलेट करके जीत जाएंगे। और फाइनली 1.11 जो है उसमें दुर्योधन कहता है कि सब कोई अपनी जो पोजीशन है वो संभालते हुए भीष्म की रक्षा करना, बाकी जीतना तो हमने है ही। तो कुल मिलाकर 1.2 से लेकर 1.11 तक के श्लोकों में हमें 3 की टेक अवेज अगर निकालने हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट, दुर्योधन इज अ वेरी सिक्योर्ड पर्सन, ही इज नॉट एन इनसिक्योर पर्सन। दूसरा, ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स, राइट, उसके पास बहुत बड़ी सेना है और भीष्म जैसे सेनापति है। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन, ही इज ओवर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस वॉर, राइट। I hope you liked it. Thank you so much for listening.